नमस्कार। मैं ऑर्डर और रैंकिंग जो कि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे हिंदी में क्रम निर्धारण बोलते हैं, इसके बारे में आज डिस्कशन करने चल रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ऑर्डर एंड रैंकिंग होता क्या है। तो एक भीड़ में किसी भी वस्तु या व्यक्ति का एक्चुअल पोजीशन, सपोज करिए अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में हमने बोला कि हमारा एक साइड से रैंक 4th है, तो दूसरे साइड से क्या बताना है। यानी कि टॉप से दिया हो तो बॉटम से निकालना है। वो हमारा पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन टॉप से हो सकता है, बॉटम से हो सकता है, लेफ्ट से हो सकता है, राइट से, स्टार्टिंग या एंडिंग से। अब इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में हमें जानकारी रखना है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो पोजीशन होती है वो दो हो सकती है, और जब दोनों को आप जोड़ते हैं पोजीशन को तो टोटल से एक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जैसे आप ट्रेन में बैठ रहे हैं और ट्रेन में बैठ रहे हो, कह रहे हो कि आपका जो है ये S1 में सीट नंबर 15 है स्टार्टिंग से, तो आपको पता है कि सीट जो होता है टोटल स्लीपर में 72 होता है, तो ये लास्ट से क्या होगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा अगर आदमी ये भी पता कर ले कि भाई S1 में स्लीपर में सीट हमारा एक साइड से 15 है, दूसरे साइड से ये है, तो टोटल बर्थ की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें जानकारी रखना है, और इसके बारे में हम देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे हम ऑर्डर रैंकिंग को दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि एसएससी या एसएससी जैसे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखेंगे कि वेट, हाइट, लेंथ या स्कोर कार्ड को लेकर के क्वेश्चन आता है। उसकी लंबाई इससे बड़ी है, ये उतनी छोटी नहीं है जितनी कि किसी व्यक्ति का नाम या कुछ स्थिति के बारे में देता है। दूसरा ये होता है कि जड़, तना, फल, फ्रूट, पक्षी, कुछ इस तरीके से उसे अरेंज करना होता है। तो एक तो ये एसएससी का हुआ। दूसरा बैंकिंग है। बैंकिंग के भी कुछ पार्ट से एसएससी के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिंगल पर्सन की सिंगल पोजीशन के बारे में बात कर देता है। भीड़ में बता दिया कि भाई इनका रैंक एक साइड से इतना है, टोटल सीट इतनी है, तो दूसरे साइड से बताओ। ये कंडीशन दो लोगों में भी हो सकता है। दो लोगों के बीच में भी कोई व्यक्ति आकर के बैठ सकता है, उसमें टोटल हमें बताना है। दो व्यक्ति जो है आपस में अपना सीट इंटरचेंज कर ले, यानी कि बदल ले, तो परिस्थिति क्या बनेगी। शिफ्ट कर ले, एक सीट से जो खिसक के दूसरे सीट पे चले जाए, और मैक्सिमम और मिनिमम। ये बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, और ये एसएससी में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एसएससी का। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप बिना पढ़े हुए कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें फार्मूला और रूल के बारे में जानकारी करना होगा, तो क्यों ना पहले हम ऐसी चीज को जान लें जिसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत अभी करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं एसएससी के पार्ट से कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं एसएससी के पहले पार्ट में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है किंतु ई से छोटा है, बी डी से छोटा है तथा डी ए से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है ये बताना था। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका CPUSI 2017 में आया है। अब सबसे बड़ा पूछ रहा है, बस इसमें करना क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। ग्रेटर देन, लेस देन, जो बड़ा है उसके साइड में जो है एरो लगता है। अब अगर हम ये इसको ग्रेटर देन बोलेंगे, ये लेस देन होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में जो जो बोलता जा रहा है। ए बी से लंबा है, यानी कि ए बड़ा हो गया बी से। सी डी से लंबा है, कहीं किनारे कर लेते हैं, सी डी से लंबा है किंतु ई से छोटा है। अब लेकिन ये सी क्या है भाई, छोटा है। किससे छोटा है, ई से। लेकिन इसने ये भी बोला कि बी डी से छोटा है। अब बी जब डी से छोटा होगा तो जाहिर सी बात है कि बी इधर आ जाएगा। अब इसका सीक्वेंस अगर देखें तो इस कंडीशन में हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहा है एक और भी कंडीशन है सबसे। तो ए बी, यहाँ पे डी बी है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ये इक्वेशन बन गया ए डी, और इससे पहले जो कंडीशन आपका था वो क्या था, आ गया डी। इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड मिला करके बना लिया, और इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ई ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन। अब सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, ई। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई। अगला क्वेश्चन में ये दिया है कि ए बी सी डी ई 5 बुक जो क्रमशः एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, सी ए और बी के मध्य में। अगर हम ये कहें कि सी जो है ए और बी के मध्य में है, तो कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा। उसके बाद इसने बोला डी और ई एक दूसरे के निकट है। जहां पे भी डी और ई होगा क्रमशः अप एंड डाउन में होगा। ई बी के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ई बी के ऊपर होगा।
और इसने बोला भी कि डी और ई एक साथ है, तो डी और ई एक दूसरे से क्रमशः, ये आपका सीक्वेंस बना। और इसमें पूछा है कि बीच में कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, बी। इस तरीके से। और ये सीपीयू एसआई में ये भी क्वेश्चन आया है 2017 में, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। फिर सेकेंड टाइप है जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है, इसमें इन्होंने पूछा है मेजर, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल में घटते हुए क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना था। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, उसके बाद आपका जो आता है ब्रिगेडियर होगा, घटते क्रम में ब्रिगेडियर होगा, उसके बाद ब्रिगेडियर के बाद आपका जो है क्या आएगा, कर्नल आएगा, फिर क्या आएगा, कर्नल के बाद मेजर आएगा, और मेजर के बाद कैप्टन आएगा। यानी कि अगर हम इस तरीके से कंडीशन को फॉलो करें तो सबसे पहले आपका 5 आ गया, 5 के बाद ब्रिगेडियर यानी कि 4 आ गया, फिर जो है कर्नल यानी कि 3 हो गया, और फिर ये मेजर 1 एंड 2। इस तरीके से ये इसका हायरार्की लेवल था, घटते हुए क्रम। अगला क्वेश्चन फोर्थ है कि प्लास्टर, पेंटिंग, नींव, दीवार और छत में इसे बढ़ते हुए क्रम में रखना था। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि आपने जो है दीवार चला दिया, फिर भूल गए नहीं नहीं छत, नींव अभी बाकी था, या छत बन गया, फिर आपने कहा कि नहीं नहीं दीवार अभी छूटा रह गया। ऐसा नहीं, एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका नींव चलेगा, नींव के बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे ही नींव चला उसके बाद क्या आएगा, दीवार होगा, दीवार के बाद क्या आ जाएगा, आपका छत पड़ना चाहिए, छत के बाद आप प्लास्टर कराइए, और प्लास्टर कराने के बाद क्या आ जाएगा, लास्ट में आपका पेंटिंग कराना है। तो ये एक सीक्वेंस को फॉलो होगा, यानी कि नींव चलेगा, दीवार, छत, प्लास्टर, पेंटिंग। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इससे देख सकते हैं एमटीएस 2002 में, डेटा एंट्री ऑपरेटर 2008 में, एफसीआई 2012 और सीजीएल 2005 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बढ़ते हुए क्रम में रखना था, ये बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु और शिक्षा। सभी को सबसे पहले पता है, ऐसा नहीं कि बच्चा होते ही उसे विवाह करा दिया, नहीं, सबसे पहले जो है जो कंडीशन आएगा वो शिशु के लिए होगा, यानी कि वो शिशु। शिशु के बाद क्या आना चाहिए, शिशु के बाद वो जो है शिशु क्या है, बेटा है कि बेटी है, ये कंडीशन दिखता है। ब्लड रिलेशन में जेंडर बाद में पता चलता है। उसके बाद शिक्षा, उस बच्चे को शिक्षक की जरूरत है, शिक्षा हो जाए। फिर जब तक वो व्यवसाय ना हो तब तक शादी कराने की जरूरत नहीं है, यानी कि शादी सबसे लास्ट ऑप्शन। तो ये इसका आंसर था। इलाज, डॉक्टर, रोग निदान, औषधि से हायरार्की लेवल में रखना था, यानी बढ़ते हुए क्रम में रखना था। तो सबसे पहले आप ये बताइए, ऐसे तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, सबसे पहले रोग होना चाहिए, तो ये पहले नंबर पे आ गया रोग। उसके बाद जो है रोग अगर होगा तो किसके पास जाएंगे आप, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, आपका ट्रीटमेंट करेगा, नहीं वो इलाज करेगा। इलाज के बाद वो क्या करेगा, इलाज के बाद दवा देगा, यानी औषधि देगा, और औषधि के बाद आप ठीक होंगे, यानी उसका एक निदान मिला, सॉल्यूशन मिला। ये इसका आंसर था। क्वेश्चन किया हम लोगों ने रोग, डॉक्टर, इलाज, औषधि, निदान। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमटीएस 2002 में, सीपीयू एसआई 2003-2007, एफसीआई 2012 और एलडीसी भी 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन और अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मकान, सड़क, कमरा, नगर, जिला, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 12 में, सीपीयू एसआई 2003-4, 9 में, सीजीएल 2002, 6 और एमटीएस में लगातार ये 3 साल आया है। चलिए देखते हैं मकान, सड़क, कमरा, नगर, जिला में कौन सबसे पहले आएगा। आपको पता है कि सबसे पहले आप कमरा बनवाएंगे, तो कमरा बन गया आपका। कमरा जो होगा वो किससे जुड़ा होना चाहिए, कमरा जो बन गया इसी को आप क्या बोलते हैं, आप लैट्रिन, बाथरूम, किचन बन गया तो मकान हो गया। उसमें मकान को किससे जुड़ना चाहिए, सड़क से होगा। सड़क जो है किससे जुड़ना चाहिए था, नगर से, और नगरों का विकास जिला तक होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कई एग्जाम में आया है, सीपीयू में आया, 10+2 में आया। पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय और पृष्ठ। चलिए देखते हैं, इसको बढ़ते हुए क्रम में अगर रखना है तो सबसे पहले क्या आता है, अक्षर। अक्षर से क्या बनेगा भाई, शब्द बनेगा। शब्द से क्या बनता है, शब्द के बाद वाक्य बनता है, शब्दों के मिलने से वाक्य होता है। वाक्य मिल गया तो उसके बाद से जब वाक्य मिल गया तो क्या हो जाएगा, कई पेज इसमें आ जाएंगे, पृष्ठ हो जाएगा। पृष्ठ से क्या होता है, लेसन तैयार होता है, यानी अध्याय हो गया।
और अध्याय से क्या होता है, एक पुस्तक बन जाता है। अध्याय से क्या हो जाएगा, पुस्तक बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। उम्मीद है कि ये ऑर्डर रैंकिंग का ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।